हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है टू नो द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे कोर्स में भी है, हमारे पेपर में भी कई बार आता है। कुछ हमें वेरिएबल्स दे दिए जाते हैं, हमें आइडेंटिफाई करने पड़ता है कि ये स्टॉक है या फ्लो है, या डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है। तो मुझे आपको ये बताना है कि जब भी ऐसा कुछ आए, जब भी डिफरेंस आपके लिए आए क्वेश्चन पेपर में, तो हम ऐसा ही चार्ट बनाकर, ऐसा ही टेबल बनाकर, ऐसा ही उसको डिवाइड कर कर ही उसको हम बाइफिकेशन करेंगे, उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर हम पैराग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू में उसको एक्सप्लेन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पूरा 100% भी दे रहे हैं तब भी हमारे पूरे मार्क्स नहीं आते। तो बिल्कुल यही उसका तरीका है, यही उसका फॉर्मेट है किसी भी का डिफरेंस लिखने का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज बेसिकली स्टॉक। स्टॉक होता क्या है? ये बेटा ऐसा वेरिएबल है, फर्स्ट पॉइंट, जो इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो, मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि बेसिकली स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या होता है। हम बहुत सी चीज, जब हम किसी चीज का वर्णन करते हैं, जैसे मान के चलिए कि मैं आपको एक नॉर्मली बताता हूं बात कि किसी व्यक्ति की दुकान है और मैं उससे पूछता हूं कि एक महीने में तू कितना कमा लेता है, एक महीने में तू कितना कमा लेता है। इसका मतलब क्या होगा? मैंने एक पीरियड बता दिया कि भी 30 दिन के अंदर तू कितना कमा रहा है। या मैं तो बता रहा हूं, मैं उससे पूछ रहा हूं कि वो एक दिन में तू कितना कमा लेता है। मीन्स मैंने उसका पीरियड बता दिया कि एक दिन में, मतलब मीन्स सुबह से लेकर शाम तक, रात तक तू कितना कमा लेता है। तो जहां पर एक पीरियड डिफाइन हो जाता है, कहीं ना कहीं ड्यूरेशन डिफाइन हो जाता है, तो वो कहलाता है फ्लो। या अगर मैं स्टॉक की बात करता हूं तो मैं स्टॉक में, जैसे मैं आप किसी से पूछूं कि भाई तू जो है 22 साल की उम्र से नौकरी कर रहा है, 40 साल हो गए, तूने अब तक क्या कमाया, तूने अब तक क्या संपत्ति इकट्ठी करी, तो वो जो उसकी कमाई है, वो जो उसकी संपत्ति है, वो जो उसकी वेल्थ है, वो बेसिकली होगी स्टॉक। जहां पर मैं आपको एक बारीकी चीज बता देता हूं, जहां पर हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं तक, यहां तक तूने क्या कमाया, वहां तक ये कितना इकट्ठा हो गया। अब जैसे मैं नॉर्मली बात करता हूं, किसी व्यक्ति की दुकान है और उसके वो पैसे अपने गल्ले में डाल रहा है, तो अब मैं उससे पूछूं, मैं उसकी दुकान पे गया 2 बजे, तो मैंने उसको बोला भाई सुबह से लेकर 2 बजे तक तूने कितने पैसे इकट्ठे करे, तो वो बेसिकली स्टॉक है। और मैं उससे पूछता हूं पूरे दिन में तूने क्या कमाया, दैट इज फ्लो। तो फ्लो क्या है? फ्लो जितना भी दिन में प्रतिक्रिया हो रही है, जितने भी दिन में चेंजिंग हो रही है, बदलाव हो रहे हैं, उसको मिलाकर स्टॉक बन जाता है। मीन्स मैंने कितनी सेल करी है पूरे दिन में, उन पूरे सेल को मिलाकर जो मैंने इकट्ठा करा वो मेरा क्या बन गया, एक तरह का स्टॉक बन गया, वो मेरा स्टॉक बन गया। तो बेसिकली अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे टैंक में पानी रुका हुआ होता है। टैंक में जब पानी रुका हुआ होता है, हम मोटर चला लेते हैं, समरसेबल चला लेते हैं, तो वो फ्लो आता है, पानी का फ्लो आता है। किस स्पीड से फ्लो आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि स्टॉक कितना जल्दी हो जाएगा, इकट्ठा कितनी जल्दी हो जाएगा। तो यही बेसिकली डिफरेंस है कि व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। तो इसलिए इसको बोला गया है इट इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, कि जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट, कोई एक केंद्र बिंदु है कि 2 बजे तक तूने क्या करा, या शाम को 5 बजे तक, या वर्ष 2020 तक, ईयर 2020 तक तुमने कितनी संपत्ति इकट्ठी करी, या ईयर 2010 तक इंडिया ने कितनी तरक्की करी। तो बेसिकली ये जो तक आ गया, तक यहां डिफाइन कर रहा है हमें, ये पॉइंट डिफाइन कर रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो वो पॉइंट कहलाएगा हमारा स्टॉक। और अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, आपको सारा क्लियर होने वाला है। और जहां पर कोई ड्यूरेशन आ जा रहा है कि इतना सा ड्यूरेशन हो, 1 घंटे का ड्यूरेशन हो, 1 दिन का ड्यूरेशन हो, 1 हफ्ते का ड्यूरेशन हो, 1 महीने का ड्यूरेशन हो, या पूरे 1 साल का ड्यूरेशन हो, या 5 साल का ड्यूरेशन हो, कि 5 साल के अंदर, जैसे सरकार की बहुत सी भाई योजनाएं देखी जाती है कि कितना वो सफल रहा, कितना सफल नहीं रहा। या सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं,
आपने अभी नेशनल इनकम निकाला है, जीडीपी निकाला है, इन्वेस्टमेंट निकाली है, कंजप्शन निकाली है, वो सब क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लो। क्यों फ्लो? ये क्यों है? क्योंकि ये फ्लो इसलिए है क्योंकि इसने बताया कि एक साल के अंदर तुमने कितना कमाया। तो एक ड्यूरेशन हो गया फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तुमने कितना कमाया, तो वो क्या हो गया? ये आ गया एक पीरियड आ गया। और एक सिंपल सी बात है, वेल्थ मीन्स संपत्ति। अगर नॉर्मली कोई कहता है कि भाई जवानी से काम कर रहा है और बुढ़ापे तक 60 साल की उम्र तक तूने क्या क्या इकट्ठा करा, तो वो बताएगा मेरे 2 तो फ्लैट वहां पर है और एक मेरा प्लॉट वहां पर है और मैं एक यहाँ पे रह रहा हूं, एक फार्म हाउस मेरा वहां पर है। तो उसका मतलब क्या? उसने संपत्ति कितनी इकट्ठी करी है अब तक। वो डिपेंड किस पे करा? वो डिपेंड, जाहिर सी बात है, संपत्ति कितनी वो इकट्ठी कर रहा है, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है किस चीज पर? कि कितना उसका फ्लो रहा होगा, किस स्पीड का उसका फ्लो रहा होगा। भाई पर मंथ जितना वो कमा रहा होगा ज्यादा, पर डे जितना वो ज्यादा कमा रहा होगा, उस हिसाब से उसने वेल्थ भी इकट्ठी करी होगी। तो टोटली स्टॉक डिपेंड्स ऑन द रेट, ऑन द स्पीड ऑफ फ्लो बेसिकली। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दिस इज मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं, इट हैज नो टाइम डायमेंशन। ऑन द अदर हैंड बहुत सिंपल है इसका डिफरेंस, इट हैज टाइम डायमेंशन। इसका कोई डायमेंशन नहीं है। मैं कह दूं 1 बजे तक तुमने क्या करा या 5 बजे तक तुमने क्या कमाया, कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मगर इसका टाइम डायमेंशन है कि 1 घंटे के अंदर एक टाइम डायमेंशन है, 1 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, क्वार्टरली के अंदर या ईयरली एक टाइम डायमेंशन है। मगर यहां कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई जहां जिसको समझ में जैसा आ रहा है वो वहीं तक लगा दे रहा है। बस हमें तक ही तो लगाना है कि तूने अब तक क्या करा, शाम तक क्या करा, या पूरे 30 साल तक तूने क्या कमाया, तो तक ही तो लगाना है हमें। तो यहां पे कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, बट यहां पर टाइम डायमेंशन है। थर्ड पॉइंट, इट इज स्टैटिक कंसेप्ट एंड it is dynamic concept. What is basically static and dynamic? Static का मतलब होता है जो चेंज ना हो, जो फिक्स रहे बेसिकली। भाई कुछ समय तक तो फिक्स रहता ही है वो, और फ्लो जो है वो उसका कुछ पल भर का भरोसा नहीं है भाई, वो हमेशा चेंज होता रहता है। अब हम नेशनल इनकम भी निकालते हैं, आपने न्यूमेरिकल में भी नेशनल इनकम निकाली होगी, ये एग्जैक्टली हम कोई फिगर देखें नेशनल इनकम की या जीडीपी की देखें तो वो चेंज होती रहती है, हर साल चेंज होती रहती है। या हम किसी की इनकम देखें, हर महीने की इनकम चेंज हो रही है, हर महीने का कंजप्शन चेंज हो रहा है, हर महीने का इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है। तो इट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैं एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक, भाई स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब ठहरा हुआ। मतलब जैसे आपने तालाब देखा होगा, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी, स्टॉक है वहां। और बरसात हो गई, फ्लो आ रहा है, तो उसने क्या कर दिया? स्टॉक को बढ़ा दिया। मगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे स्टैटिक और डायनामिक वर्ड क्यों यूज हुआ है। स्टैटिक, बेसिकली स्टैटिक का मैं आपको मतलब बताऊं, स्टैटिक का मतलब होता है स्टिल पिक्चर, एक तरह का जो चेंज नहीं होती, स्टिल पिक्चर। आपने अपनी मोबाइल फोन में इमेजेस देखी होंगी, स्टिल पिक्चर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक। एंड आपने मूवी क्लिप देखी होंगी, वीडियोज होती है मूवी क्लिप, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक, जो चलती रहती है और ये रहती है स्टिल, दैट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट एग्जाम्पल्स की। स्टॉक के एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे वेल्थ, पॉपुलेशन, इन्वेंट्री, quantity of money, etc. These are some of the examples of stock. जैसे अभी मैं बात कर रहे थे हम पहले भी कि हमने इस वर्ष तक कितनी संपत्ति इकट्ठी करी,
हमने जीवन भर क्या कमाया, दैट इज अवर वेल्थ। जहां तक आ गया दैट इज वेल्थ। वेल्थ तो हम जानते भी, हम पहले भी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं इसका। पॉपुलेशन, देखो आपने पॉपुलेशन के बहुत से सर्वे देखे होंगे, न्यूज़पेपर में देखे होंगे, मैगजीन्स में देखे होंगे, न्यूज में हम पढ़ते रहते हैं, इवन हमने बुक्स में भी अपने देखे हुए हैं कि सरकार हमेशा सर्वे करती रहती है कि 2010 तक हमारी कितनी पॉपुलेशन थी, जनसंख्या कितनी थी। ये इवन आजादी के टाइम पे, हमारी आजादी के समय तक हमारी जनसंख्या कितनी थी, 1947 तक हमारी जनसंख्या कितनी थी, या ऐसा भी सर्वे आता है कि पिछले साल तक हमारी जनसंख्या कितनी थी, एक साल के अंदर कितनी बढ़ गई, एक साल के अंदर कितनी बढ़ गई। अगर हम बात करें 2018 to 19 कितना इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, वो हो गया हमारा फ्लो, और कितनी बढ़ गई मतलब मींस जितना ज्यादा फ्लो होगा स्टॉक उतना ही ज्यादा फिर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि स्टॉक टोटली डिपेंड कर रहा है किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, किस रेट से फ्लो हो रहा है। किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है मींस द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया फ्लो, और टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी हो गई, ये हो गया हमारा स्टॉक। तो दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है अनसोल्ड आइटम, कितना माल बचा हुआ है, मींस उसको बेसिकली हम बोले तो उसको बोलते ही स्टॉक है। तो इन्वेंट्री का दूसरा नाम ही स्टॉक है, तो जाहिर सी बात है इन्वेंट्री एग्जाम्पल होता है स्टॉक में। फिर बात करते थे क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब क्या कि मनी की कितनी क्वांटिटी इकट्ठी हुई है, मनी की कितनी क्वांटिटी इकट्ठी हो रही है। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे जो मेन एग्जांपल्स हैं किसके, स्टॉक के। अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं हम फ्लो के भी। जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम नेशनल इनकम निकालते हैं, इनकम चाहे वो नेशनल इनकम निकालें या डोमेस्टिक इनकम निकालें। हमारा प्रोडक्शन हो गया जिसको हम जीडीपी के नाम से भी जानते हैं, हमारा कंजप्शन हो गया, हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लो। आप देखिएगा ये या तो किसी एक पीरियड के दौरान ही निकाले जाते हैं, या तो भाई छोटा पीरियड होगा या बड़ा पीरियड होगा, एक हफ्ते का पीरियड हो, एक महीने का पीरियड हो, 6 महीने का पीरियड हो, एक साल का पीरियड हो, मींस ये पीरियड के दरमियान ही कोई ना कोई चीज निकाली जाएगी। तो इसलिए दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लो एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी तरीके से समझाया हुआ कंसेप्ट है, और समझ में आ जाए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत इजी नोट्स है भाई। मैंने पूरी मेहनत करी है इजी से इजी तरीके से आपको इन दोनों में डिफरेंस समझाया जाए। अगर कोई भी वेरिएबल्स आपको चूज करने के लिए आ जाते हैं तो आप आसानी से चूज कर सकते हैं विच वन इज फ्लो पार्ट एंड विच वन इज स्टॉक, मींस विच वन इज फ्लो वेरिएबल्स एंड विच वन इज स्टॉक वेरिएबल्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।